हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई वीएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह योजना सुकन्या के स्थान पर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 लाख लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अर्थात 9 लाख लड़कियों को यह राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 40,000 रुपये का लाभ हो सकता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 8वीं को 5 से 8वीं में पढ़ने वाले लड़कियों को 2500 रुपया, 9वीं को 2500 रुपया, जबकि 10वीं को 5,000, 11वीं को 5,000 और 12वीं को 5,000, जबकि उससे अधिक क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 20,000 रुपया देने के बारे में बताया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना होगा तो फॉर्म को अच्छी तरह से आपको भरना होगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो चलिए किस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ताकि आपका पैसा ज़रूर आए, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज आप लोग को हम अच्छी ढंग से किस तरह से फॉर्म भर के हम पैसा को लान सकते हैं, अर्थात हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। इसके लिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं कि कौन सी फॉर्म को कितने टाइप में फॉर्म आएगी और कौन कौन सी फॉर्म इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी फॉर्म को अच्छी ढंग से भरना है और कौन सी फॉर्म को नहीं भरना है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह झारखंड सरकार द्वारा जारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन पत्र है। अर्थात आपको इस पत्र को अच्छी ढंग से भरना है, इसमें काट छाट नहीं करना है। अगर वह आपको नाम में गलत हो जाता है तो फिर से आप दूसरा फॉर्म को अच्छी ढंग से भरें और जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको इस फॉर्म को भरना है। और आपका यहाँ पर फ़ोटो लगेगा। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन में देखिए, यहाँ आवेदिका का नाम एवं पता जो आपको अच्छी ढंग से भरना है, उसमें अपना नाम लिख लीजिएगा। माता का नाम या पिता का नाम, दोनों में से कोई को लिख सकते हैं। अभिभावक का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप लोग को अपना नाम लिखिएगा, इसके बाद माता का नाम लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा, पंचायत लिखिएगा, इसी तरह से भरते जाइएगा। इसके बाद फॉर्म नंबर 2 में आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड अगर ज्ञात है तो उसको लिखना होगा। इसके बाद जन्म तिथि आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र होगा तो आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसका अविवाहित होंगे तो आप विवाहित लिखिएगा, जबकि विवाहित होंगे तो विवाहित। इसके बाद आवेदिका का जन्म क्रम, अर्थात आप अपनी माँ को कौन सी पुत्री है, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय पर टिक लगाइएगा। इसके बाद उनका आधार नंबर रहेगा। आधार नंबर आपका सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही आवेदिका का बैंक, पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं डिटेल अच्छी ढंग से होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपना अच्छा खाता नंबर लिखना होगा। सही से आप अच्छा खाता नंबर लिखेंगे और कौन सी बैंक है उस बैंक के नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए SBI, पंजाब, जो भी होंगे उस बैंक के नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको शाखा का
नाम लिखना होगा, अर्थात IFSC कोड में जो शाखा कोड नंबर दिया हुआ रहता है उसके द्वारा आप अपनी शाखा का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आवेदिका के पिता का नाम या माता का नाम, अगर आपका माता नहीं है तो आप पिता का भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको माता का प्रमाण पत्र भी लगाना अति आवश्यक है। इसके बाद जिनका आप यहाँ पर नाम लिखिएगा उनके आधार पर आप उनका आधार संख्या लिखिएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ देखिए छठा जो आपको नहीं भरना है, ये अनाथ आवेदिकाओं के लिए है जिसकी कोई माता पिता नहीं है। इसके बाद आप अपना स्कूल के विवरण दे दीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी आप किस में योजना को लाभ उठाना चाहते हैं, उसमें टिक मार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको 18 वर्ष अर्थात आप 12th क्लास से ज़्यादा होंगे तो आपको आगे वाला में टिक मारना होगा। इसके बाद आपको यहाँ बता रहा है कि आवेदिका का माता पिता जो केंद्र सरकार द्वारा कोई लाभ उठाते हैं तो यस करना होगा, हाँ करना होगा, नहीं तो नहीं करना होगा। इसके बाद आप दिव्यांग अर्थात यह दिव्यांग व्यक्तियों जो अपंग है उसके लिए है। अगर आपका कोई भी दिव्यांगता का प्रकार होगा तो आपको बताना होगा कितना प्रतिशत है उसका बताना होगा। साथ ही इसमें 6% लगाना होगा जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग तीसरका फॉर्म में चलते हैं। तो तीसरका फॉर्म में यहाँ कर रहा है आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अर्थात इसके द्वारा सुकन्या का लाभ मिला रहा होगा तो उसमें आपको चिन्हित करना होगा। अगर नहीं मिलता होगा तो आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि इसी के जगह पर अब यहाँ पर सुकन्या के स्थान पर सावित्री बाई फुले का आयोजित किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए और आपका गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका सिग्नेचर छूट जाता है, यहाँ देखिए गार्जियन का, यहाँ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, छूट जाएगा तो इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए आवेदिका का नाम अर्थात आप अपनी माता के अनुसार भरते होंगे तो माता द्वारा स्वघोषित अर्थात माता द्वारा यह आपको घोषणा प्राप्त होना चाहिए, अर्थात इसको अच्छी ढंग से भरिएगा। यहाँ पर आपका माता का नाम रहेगा, उनका पिता का नाम रहेगा, आवेदिका की माता और पिता का नाम रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी पुत्री का नाम लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर जो भी प्रथम होंगे तो प्रथम में टिक लगे, द्वितीय में होंगे तो द्वितीय। इसके बाद आवेदिका के माता का सिग्नेचर अर्थात यहाँ पर माता का सिग्नेचर होगा। इसके बाद अगला हम लोग स्टेप देखते हैं अर्थात पेज नंबर 4 देखते हैं। पेज नंबर 4 यह अनाथ व्यक्तियों के लिए है। अगर आप अनाथ होंगे तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग पेज नंबर देखते हैं। तो पेज नंबर हम लोग 6 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र अर्थात यह जिसके माता नहीं है वे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो यह फॉर्म भी खाली रहेगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, लास्ट पेज देखते हैं। तो सावित्री फुले योजना से संबंधित यह विद्यालय में अर्थात विद्यालय द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा, यह विद्यालय द्वारा सत्यापित किए जाने वाला प्रमाण पत्र है जिसमें आपको अच्छी ढंग से इसमें आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरिएगा और इसमें आप लोग को बहुत अच्छी ढंग से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को यहाँ देखिए बोल रहा है कि आप कौन से विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात यहाँ पर 2 तरह से आपको बताना है कि कौन से विद्यालय में आप पढ़ते थे और किस विद्यालय में आपको पढ़कर पास हुए हैं, इस तरह से इसमें बताना है। इसके बाद आपको एक और अतिरिक्त फॉर्म लेना होगा। अगर उस फॉर्म को इसमें नहीं है, आपको एक फॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। अगर आप यह फॉर्म को नहीं भरते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए आज हम उस फॉर्म को बता देखिए, एक एक्स्ट्रा आपका यह फॉर्म है जिसमें आपका विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ में सावित्री बाई योजना है, इसके में प्रमाण पत्र है जो आपको स्कूल के द्वारा यहाँ पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा। इसके बाद माता का नाम लिख देना होगा। इसके बाद आपका जन्म तिथि रहेगा और इसके साथ ही आप कौन सी स्कूल से और
कौन सी क्लास को उत्तीर्ण किए हैं, यहाँ पर आपका उसका रोल नंबर रहेगा और कौन सा सेशन में अर्थात वर्ष में पास किए हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। इसके साथ ही क्लास का उत्तीर्ण, इसके बाद आपको वर्तमान में अर्थात जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, एडमिशन करवाए होंगे, उसका यहाँ पर डिटेल देना होगा। साथ ही आपका आधार नंबर सही होना चाहिए, उसके साथ ही आपका अकाउंट खाता भी सही होना चाहिए, IFSC कोड भी सही होना चाहिए। अगर ये सब सही नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं आ सकता है। इसीलिए आप इसको अच्छी ढंग से 1-2 बार देख लीजिएगा और उसको अच्छी ढंग से ही लिखिएगा। अगर गलत होता है तो फिर से फॉर्म लेकर इसको अच्छी ढंग से भरिएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर 2 अंक का करवाना है, साथ ही इसका मोहर भी अच्छी ढंग से करवाना है। अगर इस सब आप कर सकते हैं तो आपको पैसा नहीं रुकेगा, आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और आप इस फॉर्म को, अगर आपको कोई इस फॉर्म को भरने में दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।